दोस्तों द जस्ट डिबंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट का सेशन लेके आए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए डेली दिन में 2 बार मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे साथ में मॉक टेस्ट लगाएगा और अपनी तैयारी को नित ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। दोस्तों मैं भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि मैं हर एक मॉक टेस्ट में आल सभी रिपीटेड क्वेश्चनों को रखता हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा नृत्य असम से संबंध नहीं है, बताएगा। इनमें से कौन सा नृत्य का संबंध असम से नहीं है? तो ये कौन सा संभव है? भांगड़ा विकल्प दिया गया था, बताइएगा कौन सा है? भांगड़ा विकल्प का संबंध असम से नहीं है, क्योंकि ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये पंजाब का, क्योंकि मैंने अगले पार्ट में आप सभी को बताया था। अगर आपने हमारा ये अगला पार्ट नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, बताएगा। जो धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट कहाँ पर हुए थे? तो ये हड़प्पा सभ्यता में। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राजसंघ था, बताएगा। तो ये वड़जी, क्या था? वड़जी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो एलोरा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध शिव मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? ये राष्ट्रकूटों शासकों द्वारा कृष्णा वन में जो राष्ट्रकूट के शासक थे उनके द्वारा एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? जो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों? तो ये कृषि, क्या थी? कृषि। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? जो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है वह किसने बनवाया था? तो ये हरिशेठ। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, बताएगा। तो ये किसके द्वारा? ये शेरशाह के द्वारा। क्या इनका पूरा नाम था? शेरशाह सूरी। और इनका मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। पूछ लिया जाता है इनका मकबरा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और फेमस मकबरा है इनका, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। कहाँ पर है? सासाराम, बिहार में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन सा होता है, बताइए। जो भारतीय राष्ट्रीय सेना होती है उसका संस्थापक कौन था, बताइएगा। तो ये कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, बताएगा। ऐसा कौन सा मुगल शहनशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये कौन सा आ सकता है? ये अकबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अधिनियम की जानकारी का मुख्य स्रोत है, बताएगा। तो ये शिलालेख। क्या है? शिलालेख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगाधार कला किसके अधीन फली फूली, बताएगा। जो गंगाधार कला किसके अधीन फली फूली? तो कुषाण काल के। किसके? कुषाण काल के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, बताइए। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक जी ने सती प्रथा रोकने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया था। पहले दोस्तों क्या हो जाता था, अगर किसी का पति खत्म हो गया, चाहे उसके शादी को मात्र 2 साल हुए हों, बस उसको उसके पति के साथ सती करा दिया जाता था, जिंदा ही। तो इस सती प्रथा को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दूसरे एंगोल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था, बताएगा। तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था, बताएगा। वह कौन शासक था जिसने संगीत और नृत्य पर
प्रतिबंध लगाया था दोस्तों। तो ये थे औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासक काल में लिखी? जो तुलसीदास जी है उन्होंने रामचरितमानस किसके शासन काल में लिखी थी? उस समय शासन किनका था? वो अकबर। अकबर राज्य कर रहा था हमारे भारत पे। अगला क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइएगा जिसने पहली बार युद्ध में हथेलियों का इस्तेमाल किया। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि उस राज्य का नाम बताइएगा जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो ये कौन सा राज्य था? ये मगध। कौन? मगध। मगध राज्य ने पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था किसमें? युद्ध में। अगला क्वेश्चन है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये ताजमहल दोस्तों शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ दय रूप से अर्थ होता है बताइएगा। तो ये पास बैठना। कौन सा? पास बैठना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे थे बताइएगा। तो ये अगस्त्य। कौन थे? अगस्त्य। अगला क्वेश्चन है वैदिक संस्थाओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वैदिक संस्थाओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जाता है बताइएगा। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये सामवेद। क्या? सामवेद। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइएगा। तो ये दोस्तों क्या है? तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है बताइएगा। जो हर्षचरित है उसके लेखक कौन है? तो ये बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट जी। अगला क्वेश्चन है किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के क्षेत्र खोल दिया बताइएगा। कौन सी लड़ाई थी जिसमें मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के क्षेत्र खोल दिया था? तो ये तराइन की दूसरी लड़ाई थी। कौन सी? तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली के क्षेत्र खोल दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे थे रंगे हाथों पकड़ लिया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं का शासन था बताइएगा। तो ये कहाँ पर था? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में चोल राजाओं का शासन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था बताइएगा। तो ये मोहम्मद इकबाल ने। किसने? मोहम्मद इकबाल जी ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया है बताइएगा। तो ये राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। राजगृह। और ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किस शहरों में परमाणु बम गिराए थे बताइएगा। तो हिरोशिमा और नागासाकी। कौन सा? हिरोशिमा और नागासाकी। ये दोस्तों जापान के दो शहर हैं, यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था बताइएगा। तो ये हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था बताइएगा। तो ये 1942 में। कब? 1942। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। तो कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? दयाराम सरस्वती। अगला क्वेश्चन है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे बताइएगा। तो रविंद्रनाथ। दोस्तों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो कौन से शासक थे? ये अशोक। कौन? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने डिकोलोनाइजेशन का युग कहते हैं बताइएगा। तो ये 1950 को। किसको? 1950 को। तो अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र की कथाओं का
संकलन किसने किया? किसने किया था? ये विष्णु शर्मा ने। किसने? विष्णु शर्मा ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए। जो कथकली नृत्य है उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो ये केरल से। कहाँ से? केरल से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताएगा आप सभी लोग। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी? तो मैग स्टनीज। कौन? मैग स्टनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने मनुष्यों के जीवन में 4 में विभाजित किया दोस्तों। तो ये आश्रम। क्या? आश्रम। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन में 4 आश्रमों में विभाजित किया था। किसको? मनुष्यों को। इसके 4। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? बताएगा। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं? जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय लोग कौन से देवता की पूजा किया करते थे? तो ये पशुपति। कौन से देवता थे? पशुपति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन ऑफ आकार की मृत्यु कैसे हुई? जो जैन ऑफ आकार की मृत्यु कैसे हुई? तो ये धर्मद्रोही, विधर्मी, मान का जलने से। तो अगला क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विदिन यू पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये लियो टोयलोड। किस सुल्तान ने खलीफा के सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? बताएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो ये इल्तुमिश। कौन थे? इल्तुमिश। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? जो कनिष्क किनका प्रथम पृष्ठपोषक था? तो ये महायान बौद्धवाद का। किसका? महायान बौद्धवाद का। दोस्तों MP कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहेगा। गीत गोविंद का लेखक कौन था? बताएगा। तो ये जयदेव। कौन थे? जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन और फॉकलैंड द्वीपों का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? बताइएगा। तो ये कौन थे उस समय? तो ये अर्जेंटीना। कौन सा देश था? अर्जेंटीना। तो अगला क्वेश्चन है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो ये सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खलास पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? तो ये 1999। कब? 1999 में गुरु गोविंद द्वारा खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएगा। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। उस नगर इस समय किस राज्य के अंतर्गत में आता है दोस्तों? तो ये केंद्र प्रदेश में आता है। उसका नाम है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो ये राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? सहारा मरुस्थल। क्या? सहारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये क्या है दोस्तों? केपलर। क्या है? केपलर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है दोस्तों? तो ये हीलियम। क्या? हीलियम।
अगला क्वेश्चन है विश्व के कितने धरातल में पानी है बताएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आर गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये 71%, कितना 71%, पृथ्वी पर 71% में पानी है। अगला क्वेश्चन है ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसके द्वारा खुले समुद्र के निर्वात जल को प्रवाह हो क्या कहते हैं उसको कहते हैं दोस्तों नदी मुख। क्या क्या कहते हैं नदी मुख। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पर है। तो ये ग्लेशियर में। कहाँ पर? ग्लेशियर में मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय है। अगला क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल बताएगा। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई दोस्तों। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा गया है 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया। तो ये सिद्र। क्या? सिद्र। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। तो एंडीज पर्वतमाला पृथ्वी की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे कम प्रचुर मात्रा में मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। तो 8। तो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वो 8 ग्रह हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ये समताप मंडल में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर पाई जाती है ओजोन परत। ये समताप मंडल में। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है। जो वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% होती है। कितनी? वायु में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं बताएगा। तो धातुओं का राजा कौन सी धातु को कहा जाता है। तो ये सोना यानी गोल्ड। अगला क्वेश्चन है किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है बताएगा। तो ये आयरन मंडल से। क्या? आयन मंडल। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 12 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा जो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय दिनांक है बताएगा। तो ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक। अगला क्वेश्चन है रेड किस देश की मुद्रा है। तो नामीबिया। किसकी? नामीबिया रेड मुद्रा है। कहाँ की? नामीबिया की। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा किसे कहते हैं दोस्तों। तो ये दुर्बल। इसको? दुर्बल को। अगला क्वेश्चन है एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। ये समताप रेखाएं कहलाती हैं। क्या? समताप रेखाएं। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है बताएगा। तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति में। अगला क्वेश्चन है वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहते हैं बताएगा। तो वायु विक्षोभ। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को कहा जाता है वायु विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है एल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी है बताइएगा। कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो ये प्रशांत महासागर से। कहाँ से? प्रशांत महासागर से। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधानों का नाम पूछा गया। तो मैत्री और भारतीय। 2 अनुसंधान है मैत्री और भारतीय। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है बताइएगा। तो ये भारत का राष्ट्रीय फल है आम। MONGO यानी मैंगो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसके प्रस्तुत करना होता है। जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का त्यागपत्र लेने की अनुमति होती है। अगला क्वेश्चन है जैव मंडल से प्राप्त और ऐसे स्रोत कौन से हैं जिसमें जीवन होता है। तो जैविक स्रोत। कौन से? जैविक स्रोत। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक पद का अधिकार है बताइए। तो ये नागरिक अधिकार। कौन सा? नागरिक अधिकार। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं। तो ये निर्णय विधि।
क्या निर्णय विधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है बताइएगा। तो 65 वर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है। तो ये रक्षा से संबंधित है। किससे? रक्षा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है। तो ये वित्त निकाय। क्या? वित्त निकाय। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है दोस्तों। तो 60% है। कितना? 60%। दोस्तों अगला क्वेश्चन है चुंबकीय प्रभाव का एसआई मात्रक क्या है। तो ये वेबर। क्या? वेबर चुंबकीय प्रभाव का एसआई मात्रक है। दोस्तों आपको हमारी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर लिंक दिया है, वहाँ पर हमें मैसेज करके ये फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक ऊंची नित ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों इसी तरह के मॉक टेस्ट देखने के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। तो एक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।